बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थिंक न्यू मैथ्स बुक 3 है और इसमें एक्सरसाइज 4C ये सर्च के रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा इसका। तो ये एक्सरसाइज में हमने काफ़ी सारे इसमें वीडियोस बनाई हुई हैं, लेक्चर्स में काफ़ी हमने देखा होगा। तो आज हम इसका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज प्रैक्टिस नाउ 17। द क्वेश्चन आपके पास बेटा आपके पास आ रहा है कि एक्सप्रेस 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 होल स्क्वायर और -6/3 minus square root of 6 in the form of a plus b square root of 6 where a and b are integers। ठीक है, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 3 दिया हुआ है। इसको भी हम देखते हैं कि गिवन दैट के स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस k स्क्वायर रूट ऑफ k 5 is equal to 4/3 minus square root of 5 whole square where h and k are rational numbers, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एंड के। ठीक है बेटा, ये दो क्वेश्चंस हैं, इसको हम अप्लाई करते हैं। इसके साथ इसी क्वेश्चन के रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है हम उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, और इसका तरीका ये है कि पहले आप प्लीज़ खुद अटैम्प्ट करें क्वेश्चंस को, इन दोनों क्वेश्चंस को, फिर वीडियो को देखिएगा। अभी वीडियो पास कर दें। थैंक यू। ओके बेटा, ये मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए जो है वो कोई भी क्वेश्चंस पहले ज़रा कर ली है। लेकिन बेटा ये पास है कि एक्सप्रेस 4 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 होल स्क्वायर -6/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो पहले आप लेफ्ट साइड को देखेंगे बेटा, ये फार्मूला आपके पास आ रहा है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड -2 फर्स्ट इंटू सेकंड। और फिर जब हम इसकी बात की है तो विद इन ब्रैकेट जब हम यूज़ करेंगे, अगर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा दिए। और ये आपके पास है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो कॉन्जुगेट सर्ड्स लेंगे बेटा और प्लस से मल्टीप्लाई भी करेंगे, प्लस वाले वैल्यू से डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक है, कुछ बच्चे जो है ना वो इसको साइन का ख्याल नहीं रखते, अगर यहाँ भी माइनस है इधर भी माइनस को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ज़रा ख्याल रखिएगा आपने। अच्छा आप देखिए बेटा, ये 16 और इसका स्क्वायर रूट ऑफ 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6 आपके पास आ जाएगा। 4 टू द 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे कि 6 को पहले आपने 3 से भी मल्टीप्लाई करना है और 6 को आपने स्क्वायर रूट ऑफ 6 से भी मल्टीप्लाई करना है। और जो डिनोमिनेटर फॉर्म में है तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। ठीक है, और इन दोनों को आप ऐड कर देंगे और -8 स्क्वायर रूट ऑफ 6 वैसे यहाँ पर पास विद इन ब्रैकेट हो गया बेटा, 9 - 6 3 आ गया। उसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये आपके पास इसके नीचे अगर हम 1 लगा देते हैं ओवरऑल, तो एलसीएम क्या बन रहा है 3। तो 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, बाकी ये वैल्यूज बन रही हैं। तो 66 - 18 दैट विल गिव यू 48, फिर -24 - 6 दैट विल गिव यू -30 स्क्वायर रूट ऑफ 6/3। अब देखें ऊपर जो है, अगर हम इसमें कॉमन लेते हैं तो क्योंकि 3 से भी हमने कैंसिल करना है कि ऐसी वैल्यू कॉमन लें कि जिसमें दोनों तरफ से जो 3 से कैंसिल हो सके, तो हम 3 को कॉमन ले रहे हैं। 3 जब हम कॉमन लेंगे तो दैट विल बी 16 - 10 स्क्वायर रूट ऑफ 6/3 हो जाएगा बेटा। तो अब हम 3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू इसकी आ रही है ओवरऑल 16 माइनस, ठीक है 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 16 - 10 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है बेटा, तो अब देखें आपने कितने इसमें वो क्वेश्चन किया है। आप इसके अगर हम 5 पोस्ट मार्क्स लगा देते हैं तो देखें कितने आपके पास स्कोर आपने किया है उस मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन 3 हमारे पास है, इसी में गिवन दैट स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस के और अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 4/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखें हमने किस तरह सॉल्व किया है, जो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप हम इसको देख लेते हैं। ये देखें, सबसे पहले असल में इसको कंपेयर आपने करना है। तो कंपेयर करते हुए मैंने पहले क्या ले लिया, राइट हैंड साइड। ठीक है जी, राइट हैंड साइड हमने ले लिया है कि 4/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल का स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर यहाँ पे एक दिया हुआ है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट होगा आपके पास, जब होल स्क्वायर है तो स्क्वायर को हमने फार्मूले से ओपन कर दिया जी। ठीक है, 4/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट ऑफ 5 दैट विल बी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो हमारे पास जो है
ये आपके पास अच्छा बेटा, इसमें देखिएगा जब हमारे स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट विल बी 5 और 2 3 जार 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमारे पास आ गया। क्लियर। अब देखिए ये हमारे पास बन रहा है 4/9 प्लस 5 करेंगे तो दैट विल बी 14 और माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। क्लियर बेटा। अच्छा अब देखें फिर वही बात है कि ये आपके पास इरेशनल आपके पास आ रहा है सर्च, तो हमने रेशनलाइज करना होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये 14 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो हम उसको प्लस से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। अब बेटा क्या करेंगे, 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 14 4 जार 56, 6 4 जार 24 और स्क्वायर रूट ऑफ 5। जो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस सेकेंड और फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो ये हर जगह पे यही फॉर्मूला हमारा ऑलमोस्ट सेम इस्तेमाल हो रहा है। अगर फर्स्ट प्लस सेकेंड फर्स्ट माइनस सेकेंड है तो दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है जी, जब हम स्क्वायर ऑफ फर्स्ट और स्क्वायर ऑफ सेकंड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो 14 का भी स्क्वायर आ गया बेटा, माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा। 14 का जो स्क्वायर हमारे पास है वो 196 बनेगा, 6 का स्क्वायर दैट विल बी 36 और 36 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये 6 का भी स्क्वायर आ रहा है और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का भी स्क्वायर आ रहा है, तो 36 बन जाएगा बेटा। और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर जब लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट विल गिव यू 5। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हमारे पास आ रहा है। 56 प्लस 24 होल स्क्वायर रूट ऑफ 5 और माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 16। अब ऊपर देखिएगा अगर हम 8 कॉमन ले लेते हैं तो 8 7 जार 8 3 जार, ठीक है 24 और नीचे 16 है, तो अगर 8 को 1 जार और 8 2 जार, तो अब हमारे पास ओवरऑल जो कंडीशन बन गया है बेटा, ओवरऑल अब आपके पास ये एक एक्सप्रेशन बन गया है कि 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2। लेकिन अब जो क्वेश्चन है जो हमारे पास लेफ्ट साइड हमारे पास आ रही थी, दैट वाज h प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ 5 यानी होल स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू दिस वन। तो हमने यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं बेटा और इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं यानी होल का। ठीक हो गया। अब जब इधर स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर से ये ऊपर वाला जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो h प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया। लेकिन जब इधर स्क्वायर लेंगे अपने न्यूमिनेटर का अलग स्क्वायर लेना है, यानी फॉर्मूला जैसे हमारे पास होता है इंडाइसेस का कि अगर a ओवर b की पावर n है तो ये a की पावर भी n होगा और b की पावर भी n होगा। ठीक हो गया बेटा। अब इसका स्क्वायर अलग लेंगे तो a स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड, जब इसका स्क्वायर लेंगे 3 का स्क्वायर 9 9 5 जार 45, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी कि 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू 7 है बेटा इंटू सेकंड जो होगी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या हो जाएगा, 2 3 जार 6 6 7 जार 42 हो गया। ठीक है। अब यहाँ तक हमारे पास आ गई। लेकिन अब हम जब इसको दोनों को ऐड करेंगे 49 को और 45 को, मैं इधर लिख रहा हूँ, जरा स्पेस थोड़ा सा हमारे यूज करना चाह रहे हैं। देखिए जब इसको दोनों को ऐड करेंगे बेटा हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, मैं यूं लिख रहा हूँ h प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसको। अच्छा बेटा देखिए इसमें हम क्या करें, इसको मैं इस स्टेप को मैं यहाँ पे ले गया हूँ, तो 49 प्लस 45 दैट विल गिव यू 94 और फिर क्या है 42 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो जो 4 है उसको हमने दोनों से डिवाइड कर दिया। तो जब हम इससे कैंसिल आउट करेंगे तो जैसे भी 47 ओवर 2 और प्लस 2 से कैंसिल करेंगे 21 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब जब कंपेयर कर रहे हैं h इंटू के स्क्वायर रूट ऑफ 5 से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो h की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा, 47/2, the value of h is 47/2 और जो k की वैल्यू है दिस बेसिकली दिस इज कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो वो क्या आ रहा है जी 21/2 आ रहा है। तो ओवरऑल आपका आंसर ये बन जाएगा। क्लियर है जी। अच्छा अब इसी के का साथ ही एक आपके पास वर्कबुक में ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे है। ठीक है जी, तो वो भी आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें। ये पूरा क्वेश्चन आपके पास है, इसको खुद भी अटेम्प्ट कीजिएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 6
स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 होल का स्क्वायर, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखिए बिल्कुल वही सेम पैटर्न है, हमने राइट हैंड साइड लिया, इसको सिंप्लीफाई किए, ये आ रहा है आपका 6 अपॉन 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको फिर रेशनलाइज करने के लिए हमने जो कॉन्जुगेट सॉल्व है उससे हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो हमारे पास देखिए पूरी वैल्यू यहाँ तक आ गई। तो इसका मतलब है कि ये जब आप सॉल्व करेंगे 18 प्लस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 1 आ गया, ठीक हो गया। अब हमने फिर वही जो लेफ्ट साइड आपके पास आ रही थी, हमने उसको जो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ a दोबारा ले लिया हमने, फिर वही दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे बेटा, तो ये स्क्वायर रूट और ये आपका स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमने जब इसको सॉल्व किया है तो ये वैसे ही आ जाएगा, ये फिर वही बस स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड, ठीक है जी। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का मतलब क्या होगा, आपने 2 फर्स्ट वैल्यू 18 है बेटा और सेकंड वैल्यू हमारे पास 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रही है। जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 432, इन दोनों को साथ को मल्टीप्लाई करने से। तो देखिए इन दोनों को ऐड करें बेटा तो हमारे पास आंसर आ रहा है 612 और ये आ रहा है 432 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब जब कंपेयर कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 612 एंड द वैल्यू ऑफ b दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2, वो हमारे पास क्या आ रहा है जी 432। ये बिल्कुल सेम पैटर्न का जो क्वेश्चन है, ये वर्कबुक से क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ठीक है बेटा। तो इसको आपने उम्मीद काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए होंगे, लेकिन कहीं जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है उसको आपने ज़रा दोबारा से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट, इसमें प्रैक्टिस ना हो जो आपके पास 17 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो ये सारे सॉल्व हैं। इसको आराम से पहले खुद पॉज ट्राई करें और उसके बाद आप कंपेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। विद काफ़ी ये आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ओके जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।